प्रधानमंत्री अमित शाह और आमार आदरर गृहमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टीर राष्ट्रीय सभापति JP नड्डा डांगरियाक धन्यवाद और अभिनंदन जनाइछु। ये जो शख्स गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री कह रहा है, ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। दरअसल बीजेपी के अंदर ही अंदर एक नया खेल चल रहा है, जिसे अब धीरे धीरे सामने लाया जा रहा है। असम में अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो कुछ कहा है, उससे सारी दुनिया चौंक उठी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भाषण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह और हमारे प्रिय गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस वक्त उन्होंने अमित शाह को प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री कहा, उस वक्त कार्यक्रम में खुद अमित शाह भी मौजूद थे, पर किसी ने भी हिमंत बिस्वा शर्मा को उनकी गलती के लिए टोकने की कोशिश तक नहीं की। अगर कोई आम व्यक्ति ये बात कहता या फिर किसी एक नाम या एक पद में हिमंत बिस्वा शर्मा से ये गलती होती तो इसे गलती माना जा सकता था, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अमित शाह को प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री कहा, उससे साफ लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पद को तो इधर उधर कर दिया, लेकिन उनसे JP नड्डा के बारे में कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने उन्हें बिल्कुल सही तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संदर्भित किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान को छिपाने के लिए गोदी मीडिया पूरी ताकत से सामने आ गया और इसे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की जबान फिसलने की घटना करार दे रहा है। पर जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां आग होती है, धुआं वहीं से निकलता है। मजेदार बात यह है कि यह खेल नया नहीं है। जब खुद हिमंत बिस्वा शर्मा असम में सिर्फ मंत्री थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सर्बानंद सोनोवाल विराजमान थे, तब बीजेपी के सांसद पल्लव लोचनदान ने कई मौकों पर कैबिनेट मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया था। कुछ दिनों बाद यह बात सच हो गई और विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर हिमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। विपक्ष भी इस खेल को समझ रहा है। कांग्रेस और असम जातीय परिषद ने इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या भाजपा ने नरेंद्र मोदी की जगह अपना अगला प्रधानमंत्री तय कर लिया है या फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रमोट करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है, बल्कि हिमंत बिस्वा शर्मा को तो उत्तर पूर्व का अमित शाह भी कहा जाता है। बीजेपी का इतना दिग्गज नेता इस तरह से अपनी पार्टी के 2 सबसे बड़े नेताओं के पद को गलत रूप से सार्वजनिक तौर पर बयान करे, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि सिर्फ ये एक गलती थी, ये एक इंसानी भूल थी, बस जबान फिसल गई, ऐसा किसी से भी हो सकता है। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो कुछ कहा है वो दरअसल बीजेपी की एक रणनीति है। नरेंद्र मोदी अब 71 साल के हो गए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक बार और प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा हो सकते हैं, पर भविष्य के लिए उनका वारिस तैयार करना जरूरी है। कुछ नेता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के वारिस के रूप में देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी की गुजरात लॉबी ऐसा कभी नहीं चाहेगी। उनके लिए तो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी सिर्फ अमित शाह ही हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी के नेताओं से इस तरह के बयान दिलवाकर अमित शाह के लिए अभी से जमीन तैयार करवाई जा रही है।